और बहराइच हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में हिंसा के दौरान मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने दोषी और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी है और भरोसा भी दिलाया है कि जो और लोग दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। आज बहराइच के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए योगी लखनऊ पहुंचेंगे। मृतक युवक के परिवार से मुलाकात होगी। गोलीबारी के दौरान राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। आपको बता दें बहराइच में किस तरह से हमने देखा था कि डीजे बजाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, उसके बाद पत्थरबाजी हुई, उसके बाद फायरिंग हुई और उसके बाद राम गोपाल मिश्रा, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, झंडा लहराता हुआ नजर आया और क्रॉस फायरिंग के दौरान उसकी मौत हो जाती है। पूरे इलाके में तनाव का माहौल था। इसके बाद डीएम से लेकर एसपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। एक समुदाय का कहना था कि बुलडोजर कार्रवाई की जाए, तो वहीं दूसरा समुदाय भी आरोप लगाता हुआ नजर आया। इन सब के बीच में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने कल ही सख्त आदेश दे दिए थे प्रशासन को कि कोई भी व्यक्ति अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को यहां खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इन सब के बीच इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी मौजूदा सरकार पर प्रहार करती नजर आई। कांग्रेस पार्टी से अजय राय भी लगातार योगी सरकार पर प्रहार करते दिखे और इन सबके बीच आज लखनऊ में मृतक के परिवार से मुलाकात करेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और साथ ही साथ ये देखना होगा जब वो तस्वीरें सामने आएंगी, सांत्वना देते जब वो परिवार को नजर आएंगे। गोलीबारी में राम गोपाल की मौत हुई थी और उसके बाद ही पूरे इलाके में तनाव की परिस्थिति हो गई थी। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, डीएम एसपी खुद मौके पर पहुंचे और ये पीड़ित परिवार है। कल की ये तस्वीरें हैं, आपको बता दें, जब लगातार वो न्याय की गुहार लगा रहे थे और इलाके में आप देखिए किस तरह से शांति बनाने की अपील की जा रही है। एसपी आपको वहां पर इलाके की नजर आ रही है, वृंदा शुक्ला, और अपील करती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि 2 ऐसे पुलिसकर्मी जिनको सस्पेंड किया गया, उन पर बड़ा आरोप लगा कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई नहीं की और जो जानकारी वहां पर स्थानीय लोग उनको दे रहे थे, लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में इस तरह से कहीं ना कहीं हिंसा हुई और जो दंगाई थे वो और ज्यादा इस हिंसा को बढ़ाते चले गए। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और इस वक्त 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि बहराइच में इस वक्त माहौल क्या है और बीते 48 घंटों में यहां पर क्या बीता है। सबसे पहले आप देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार पुलिस बल पूरे इलाके में मार्च कर रही है और लोगों से ये अपील करती नजर आई कि आप लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको बनाए रखें। पुलिस और प्रशासन यहां पर हम सभी को सहयोग करे। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का भी अब बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि हालात नियंत्रण में नहीं है। तो एक तरफ प्रशासन की ओर से लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं कि देखिए सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन एसटी हसन यहां पर बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हालात नियंत्रण में नहीं है, निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हिंसा के पीछे सियासत बड़ी वजह है। इस पूरे मामले पर लगातार उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है और अब देखिए सियासतदान अपनी अपनी ओर से बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। अंडर कंट्रोल में नहीं है। इनोसेंट लोग मारे जाते हैं और इनोसेंट लोग अपना कारोबार भी खोते हैं और परेशानी भी झेलते हैं। बड़े लोगों पे असर नहीं पड़ता। ये सियासत से ही निकलकर ये तमाम काम किए जा रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं वोट का मसला है तो कहीं इलेक्शन का मसला है। हम समझते हैं कि इसको भी अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। जो भी आदमी हमारे देश के रहने वालों के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश करे, उसके ऊपर भी आपराधिक धाराओं में उसका चालान होना चाहिए। और देखिए बहराइच हिंसा के बाद सियासत और तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग समाज को बांटना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार कर दिया है और कहा कि हिंसा देश को तोड़ने की साजिश है। मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को खुली छूट दिए हुए हैं और खुली छूट देने का परिणाम यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या सरकार को ये नहीं जानकारी में रहा होगा कि रूट क्या है, आप किस तरह के क्या आयोजन में क्या गाएंगे, क्या सुनाएंगे। वहाँ के प्रशासन को पता है कि गलती किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है। ये सरकार अन्याय करती है, अन्याय। जाति धर्म के लोगों में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं,
तो इस तरह के लोगों पे सरकार बहुत संवेदनशील है और ध्यान रख के बिल्कुल स्पेसिफिकली कौन है वो असामाजिक तत्व, उसकी जांच करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं? ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नजर में ये जायज संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है, और वहां के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा। और इन सब के बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बड़ा बयान सामने आया है। बहराइच के दंगाइयों का, माफ कीजिएगा, एनकाउंटर होगा। तो देखिए, बहराइच में हिंसा हुई, युवक की मौत पर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का यह बयान है कि बहराइच में जो हिंसा हुई है उसके बाद अब दंगाइयों का एनकाउंटर होगा। इस मुद्दे पर हर कोई मुखर होकर बोल रहा है और इन सब के बीच ये बड़ा बयान राजू दास का सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बहराइच में जो हिंसा हुई है उसमें अब दंगाइयों का एनकाउंटर होगा। जिस प्रकार से गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता है। उत्तर प्रदेश शांत प्रदेश था, इसको दंगाइयों ने अशांति की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। मुझको लगता है कि योगी जी सरकार की जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं वो बचेंगे नहीं। इनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलेंगे, तब फिर से विपक्षी चिल्लाना शुरू कर देंगे कि एक कौम को परेशान किया जा रहा है। तो आपने देखा, ये बड़ा बयान सामने आया है राजू दास का, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें कई मायनों में खास हो जाती है। पीड़ित परिवार है जो लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती कि पूरे इलाके में जो तनाव की स्थिति हुई है, हिंसा भड़कने के बाद उसको नियंत्रण में रखा जाए। लेकिन पीड़ित समुदाय के जो लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई की जाए। और वहीं दूसरी ओर से भी लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि घर में घुसकर जबरन झंडा फहराया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में इस तरह से तनाव की परिस्थिति हो गई। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इन तस्वीरों को आप देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, कई पीएसी की कंपनियां मौके पर मौजूद है, तैनात की गई हैं। और यही वजह है कि कोई भी किसी भी तरह से इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करने की कोशिश करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। डीएम मोनिका सोनी खुद हमें नजर आई ग्राउंड जीरो पर, एसपी वृंदा शुक्ला, इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी कल सड़कों पर नजर आए पिस्टल लेकर जाते हुए। तो इन सब के बीच आपको बता दें कि कैसे पूरे इलाके में, बहराइच में जहां पर ये पूरी हिंसा भड़की है, वहां पर स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजनेता भी इस पर लगातार राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने ये बयान दिया कि सियासत के तहत ये पूरी हिंसा भड़काई गई है, तो कोई ये कह रहा है कि राजनीति फायदे के लिए आपस में दो गुटों को यहां पर भिड़ाया गया। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो सीआरपीएफ की कंपनी हो या फिर लोकल पुलिस हो या फिर पीएसी की जो 12 कंपनियां तैनात की गई हैं, अलग अलग सुरक्षा बल इस वक्त मौके पर मौजूद है और किसी भी तरह से कोई भी परिस्थिति हो तो उससे निपटने के लिए यहां पर तैयार। इन सब के बीच आपको बता दें, बहराइच में जो बवाल हुआ उसकी तस्वीर और कहीं ना कहीं उसी के बाद का जो एक्शन है उसका रिएक्शन देखने को मिला है। बरेली से तस्वीरें सामने आई जहां पर पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गई है। बरेली के एसपी सिटी मानुष फारूक ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया है पुलिस पार्टी के साथ। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और किस तरह से पूरे इलाके में, बरेली में भी कहीं ना कहीं देखिए अलर्ट मोड पर पुलिस है। और जिस तरह से बहराइच से तस्वीरें सामने आई, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके में इस वक्त पुलिस अलर्ट पर है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करने की कोशिश नहीं करें। इन तस्वीरों को आप देखिए तो यहां पर बाइक पर मार्च करते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। पूरे इलाके में शांति व्यवस्था को भंग नहीं करने की अपील की जा रही है, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है,
क्या इसीलिए तनाव है? यह बड़ा सवाल उठ रहा है। उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से हिंसा भड़की है उसको लेकर भी सियासत तेज हो गई है। और ये तस्वीरें बहराइच नहीं बल्कि बरेली की है, क्योंकि बहराइच में जो हुआ उसका असर अब बरेली में भी देखने को मिल रहा है। और यहां भी पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई। पूरे इलाके में जहां जहां पर भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर बाइक से मार्च करती हुई पुलिस की ये टीमें नजर आ रही है। लोगों से अपील करती हुई नजर आई कि आप यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द और इलाके में शांति व्यवस्था को ऐसे ही बनाए रखें, और कोई भी किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अगर खराब करने की कोशिश करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा।